हेलो हाय, मैं हूँ शिल्पा उपाध्याय, बॉली क्लू की तरफ से आपकी आज की होस्ट। और आज हम मिलने जा रहे हैं कलाकार से। कैरेक्टर है अपने आप में एक अलग, तो देखते हैं जो जानते हैं उनके बारे में क्या है वो। हेलो हाय। हेलो मैम, नमस्कार। पहली बार मिल रही हूँ मैं आपसे। हाँ बिल्कुल। क्या बोलना चाहिए मुझे आपको, गुरु? वैसे तो सब दुनिया मुझे बोलती है जीएसटी, जीएसटी? गुरु सरन तिवारी। गुरु सरन तिवारी। कोई निकनेम भी रखा है आपने अपना? हाँ, जो कि मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल भी है असली जीएसटी। है फेमस। और आप हैं एक एक्टर, जी। बिकॉज आई नो, मैंने आपकी कुछ कुछ मूवीज जो हैं देखी हैं, उसमें आपको देखा है। सो थैंक यू। कहाँ से शुरुआत हुई? देखिए, मेरी शुरुआत जहां से हुई वो फिल्म तो आज तक नहीं आई बट मेरी डेब्यू फिल्म जो है वो है जॉली एलएलबी 2। ओके। जी। सो वो फिल्म मेरी फर्स्ट रिलीज थी, बट मैंने जो काम किया था वो मेरी थर्ड फिल्म थी। सो उसके पहले की दो फिल्में जो थी वो मेरी आई नहीं। सो अच्छा, मुझे क्वेश्चन है कि आपकी जो फिल्म थी जो आई नहीं अभी तक, फर्स्ट फिल्म थी, उसके डायरेक्टर कौन थे? वो तो मुझे भी नहीं पता है। और उसका इतना पता था भाई कि उसमें कोई फ्रांस का डीओपी आया है, प्रोडक्शन बहुत अच्छा था। एक्टर मुझे पता था दिव्यांदु है, ईशा कोपिकर है, बट पता नहीं क्यों नहीं आए। Somehow, प्रोड्यूसर का उतना लिंक भी नहीं था क्योंकि फर्स्ट मूवी थी, मेरा करियर स्टार्ट था उससे। सो वो नहीं है। बट हाँ, जो एक और फिल्म कर रहा था उसमें मैंने काफी ज्यादा मतलब रोल था या सीन्स थे। वो मेरे दोस्त एक फिल्म बना रहे थे, मगर भाई साहब 80% फिल्म शूट करने के बाद पता नहीं 10-20% में उन्होंने क्या है ऐसी चीज कर दी कि ना वो फिल्म आई, ना मुझे उसके फुटेज मिले, ना कुछ। सब बर्बाद गया, मेरी मेहनत वगैरह सब। लाइक फर्स्ट फिल्म मिलना ना एक्चुअली अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। राइट। वो भी एक बड़े लेवल पे, जब आप बड़े लोगों के साथ काम करते हैं, बड़ा इन द सेंस ऑफ यू नो द पीपल एंड यू आर फॉलोइंग, यू एडमायर द पीपल। सो आई हैव अ क्वेश्चन, लाइक कि आपको फर्स्ट प्रोजेक्ट इस तरीके से रह गया अधूरा, उसके बाद थोड़ा कुछ फीलिंग चेंज की, यार अरे यार मेरे साथ फर्स्ट प्रोजेक्ट है, इतनी बड़ी मेहनत की, यहाँ तक पहुंचा और अब आगे क्या? देखो, मेरे साथ ऐसा नहीं है। देने वाला ऊपर वाला है। रिलीज होगा नहीं होगा वो भी सब ऊपर वाला जाने। मेरा काम क्या है, मेरा कर्म क्या है, मुझे उस पर यकीन है। मेरा काम था करना, मैंने किया। आएगा तो बढ़िया, नहीं आएगा तो बढ़िया है। अपने अपने फेवरेट प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए। देखिए, फेवरेट प्रोजेक्ट तो आपका सीधी सी बात है, जो मेरा फर्स्ट रिलीज हुआ वो तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होता ही है। एंड उसके बाद अगर मैं बहुत ज़्यादा फेमस प्रोजेक्ट की बात करूंगा तो वो है हमारा नेटफ्लिक्स पर मामला लीगल है। एक उसके लिए ये ज़रूर है कि जब भी आप लोग देखें तो प्लीज़ हेडफोन लगा के देखें, क्योंकि उसमें बहुत सुंदर सुंदर शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिसे गालियां कहते हैं। जी अवश्य। तो उसमें ना बहुत अच्छे अच्छे संपुट हैं, जो कि हम उत्तर प्रदेश लखनऊ से हैं, जहाँ तहजीब भी है, मगर तहजीब में हम गाली भी देते हैं। अभी तक लगभग कितने अपने प्रोजेक्ट्स ऐसा एड्स हैं, और आपने मूवीज की हैं जी, और वेब सीरीज भी आपने की हैं इंडस्ट्री? मैं देखिए मुंबई जो आया, मैं 2017 में आया हूँ। ओके। और तब से मैं अभी तक हूँ और मैं यहाँ पे टिक चुका हूँ कि मुझे अब टिकना ही टिकना है। लाइक ये। और बट मैं जब आया था तो फर्स्ट टाइम मैं 1 ईयर का एक ब्लॉक टाइम लेके आया था कि मुझे 1 साल तो करना ही करना है। उस 1 साल में मैं कितना अपना परसेंटेज दे सकता हूँ, मैं उसमें कितना एफर्ट्स दे सकता हूँ, वो चीज़ मैंने अपना 100% दिया। पूरी कोशिश रही 100% देने की, और तो मुझे रिजल्ट भी 100% के जैसा मिला। तो ऑन एवरेज मैं बोलूँ तो हर महीने का एक प्रोजेक्ट मिला मुझे, ऐसा रहा। कैसे, मतलब क्या प्रोजेक्ट मिलने के लिए आपके पास पहले से कुछ कॉन्टैक्ट्स थे, या लखनऊ से अपनी कुछ प्रिपरेशन करके आए थे, या कुछ ऑलरेडी लोग थे जिन्होंने हेल्प किया, या कैसे आपने उसको परस्यू किया? देखिए, हेल्प करने की बात करूँ या जानने की बात करूँ तो लखनऊ में शूट होने के लिए उस वक्त आते थे, तो मैंने फिल्म जरूर किया हुआ था, रिलीज भी हो गई थी। बट मेरे पास ऐसा कोई कांटेक्ट नहीं था कि जिसने मुझे हेल्प करने के लिए मुंबई में लगे, आजा भाई, मैं कोई दिक्कत नहीं है, तो इधर कर लेना, रह लेना, कुछ ऐसा कुछ नहीं था। बट हाँ, मैं ये प्रिपरेशन करके आया था कि देख भाई, वहां पे कोई हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि ये दुनिया में सबने सुना हुआ था कि यार कोई नहीं करता है हेल्प। मैं रोज निकलता था, क्योंकि उस टाइम तो वॉक इन ऑडिशंस हमारे होते थे, ऑडिशंस, इंट्रो। तो मेरा कुल मिला के ये है कि मुझे रोज निकलना है, मुझे कुछ लेके आना है। तो मैं हर प्रोडक्शन हाउस जाता था, लिस्ट निकालता था, प्रोडक्शन हाउस जाता था, वहां पे पूछता था कि क्या है, तो अगर इंट्रो देना है, सर फिट, नॉट फिट, ओके, नो प्रॉब्लम। सो मुझे ये बताइए कि आपका इतना लंबा टाइम पीरियड जो काम के लिए रहा है,
अभी के और उस टाइम के स्ट्रगल में कुछ चेंजेस है? अभी नाउ यू आर रिलैक्स कि आगे के लोग आ रहे हैं एंड राइट नाउ यू हैव सच काइंड ऑफ गुड थिंग्स? नहीं, देखिए उसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग में आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आप तो कुछ नहीं कर गए हैं, तो आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। हाँ, ओके, सिंपल सी बात है कि हम ज़ीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। यस, अभी जब आप काम कर लेते हैं और चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं, अब आप मिडिल में आ चुके हैं। तो या तो आप ज़ीरो पे जाओगे या फिर वो आप जैसे 5 नंबर पे हैं, तो अभी या तो ज़ीरो की तरफ बढ़ेंगे या फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। और अब ऐसी सिचुएशन में तो देखो कि अब आपको वो फ्रेशर्स वाला भी आप काम नहीं कर पाओगे। अगर आप चूज़ी हो करने के लिए तो कर सकते हैं सब, बट जिसने अपना-अपना क्राइटेरिया क्या बनाया, अपने आप की वैल्यू क्या रखी है, उसके हिसाब से भी चलना पड़ता है। तो फिर या तो आप भाई नीचे जाकर के काम करेंगे या फिर अप जाने के लिए काम करेंगे। और अब आप वहां पर असली टास्क आता है कि भाई अगर आगे बढ़ना है तो अब कौन देगा, क्योंकि आप जो कर रहे हो तो फिर इंसान वही है ना कि अगर हाँ ठीक है वनडे टुडे आ रहा है ठीक है अभी कर रहे हैं। अब मैंने ऐसे अपनी लाइफ नहीं बनाई, मुझे ऐसा काम नहीं करना था। अगर मुझे इस लेवल पे करना है, मुझे आगे बढ़ना, तो मैं वैसे भी हर आर्टिस्ट से कहता हूँ कि अपने टेक ऑफ पोजीशन हमेशा रखिए कि कम से कम आपको बढ़ते हुए क्रम में रहना चाहिए। ओके। सो मैं वो अपने साथ जरूर रखता हूँ। अब जो वेब सीरीज आपने लेटेस्ट अभी की है, भैया जी नहीं पिएंगे, उसी के थ्रू मैं आपको जान रही हूँ पर्सनली। वैसे तो मैंने आपको मूवीज में देखा है। यस 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 यस, हाँ। सो तो क्या है वो भैया जी का कैरेक्टर? तो देखिए, पहली बात तो हमारी इस वेब सीरीज का टाइटल बहुत ही अच्छा है, प्यारा है। भैया जी आज पिएंगे नहीं और कल किसी का आता नहीं, तो भी आज में जीना है। अब टाइटल ही ऐसा रख दिया कि आज पिएंगे नहीं, और जब आज नहीं पिएंगे तो फिर कभी नहीं पी पाएंगे। और इन पीने वाली सिचुएशन में जो बेड़ा गर्क करती हैं वो हमारी धर्म पत्नी जी। ओहो भाई उनका तो हर दिन कोई ना कोई व्रत त्योहार ये सब लगा रहता है भाई, और वो हमको बार बार पीने से रोका करती हैं। और भैया जी जो है वो पीने के बड़े शौकीन। भैया एक ऑफिस से आए लेके भैया खंबा और लगा के जैसे खोलने जाते तब तक पत्नी जी आ जाती है, वो कोई ना कोई ऐसा व्रत त्योहार बता देती है, भैया जी माथा पकड़ लेते हैं। तो ऐसी सिचुएशन के साथ जो कॉमेडी ये सीरीज खेली गई है वो बड़ी प्यारी है। मतलब एक परिवार के बीच की नोक झोंक, और जिसमें ये है कि भैया जी का टारगेट है पीना और वाइफ जी का टारगेट है नहीं पीने देना। राइट। अब उन दोनों के बीच में ये कटा जो मची हुई है ना, मस्त है। और चूंकि हम लखनऊ से हैं भी और ये सीरीज की स्टोरी भी हमारी लखनऊ बैकग्राउंड की है। ओह, मतलब आपको तो ओरिजिनल कैरेक्टर मिल गया। यस। तो मेरा जो इस प्रोजेक्ट को चुनने का या इस प्रोजेक्ट को करने का जो मेरा रीजन है वो सबसे ज्यादा ये है कि हमारा कैरेक्टर, हमारी सीरीज बड़ी फैमिलियर है। सो हमने इसके लिए जब हाँ किया तो तब ऐसा सोचा नहीं था कि क्या इसकी स्टोरी या इसको करने में इतना मजा आएगा, तब वैसा कुछ भी नहीं पता था। बट जब मैंने किया, लिटरली मैं बोलूँगा बहुत मज़ा आया। और जहाँ तक मुझे यकीन है कि इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो वो जल्दी हमारा एपिसोड भी रिलीज हो रहा है। अच्छा, ये भैया जी कैरेक्टर और आपकी पर्सनल कैरेक्टर में कितना डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है। ओके। सच्ची बहुत डिफरेंस है। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि इसमें दिखा रहे हैं कि फुल नशेड़ी और रियल में मैं 0 बटा सन्नाटा। तो सपना शुरू हो चुका है या पूरा हो चुका है और चल रहा है, क्या है इसमें से? सपना अधूरा है। अच्छा, शुरू हो चुका है। लेकिन शुरू हो चुका है। यही सपना था बचपन से, एक्टर ही बनना है? नहीं, ये सब कहने की बातें हैं। क्या बनना था बचपन में? इंसान ने क्या ही देखा होता है कि नहीं भैया मेरे को सब आते हैं, बहुत सारे लोग। जैसे मैं सच बताऊं तो मैं वर्कशॉप जब करने गया तो लोगों का कहता है वहां पे टीचर कहते हैं हाँ भाई तुम एक्टर क्यों बनना चाहते हो? भाई मेरे को सच में नहीं, मैंने जितनी भी वर्कशॉप में ये इस क्वेश्चन का आंसर दिया होगा, शायद मैं कह रहा हूँ ना सब जगह अलग अलग दिया होगा। क्यों? क्योंकि अब आपको आंसर देना है, कुछ तो देना है ना, कुछ तो देना है। मैंने प्री प्लान नहीं किया हुआ है। क्या चीज होती है कि जरूरी नहीं है कि हम जो सोचते हैं या हम जो करना चाहते हैं वही होता है। होता वही है जो बदा होता है। जैसा कि मैं मानता हूँ होई वही जो राम रचि राखा। आपने इंडस्ट्री में बहुत टाइम से काम किया है। यस, आई नो दैट। सो ये जो बिहेवियर है आपका कि दैट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड इन अ गुड वे, या कि ऐसा होना चाहिए, इससे इंडस्ट्री में प्रॉब्लम नहीं आती? बिकॉज यहाँ पे डिप्लोमेटिक लोग बहुत ज्यादा हैं। इससे आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आई काम में? देखिए प्रॉब्लम नहीं आई, सिंपल सी बात है। मेरा
ये मानना है कि जो मेरे भगवान ने या मेरे इष्ट देव ने जितना मेरे हक में लिखा होगा ना, वो कोई छीन के लेके नहीं जाएगा। ना मुझे उससे ज्यादा मिलेगा, ना मुझे उससे कम मिलेगा। तो अभी आप बताइए कि मैं क्यों चिंतित रहूं। गुड थॉट। मुझे तो एक प्रोडक्शन हाउस ने ब्लैकलिस्ट भी किया हुआ है। ब्लैकलिस्ट कौन सी प्रोडक्शन हाउस ने किया है? शकुंतलम। ओके, एंड कि मैं अपने हक की बात करूं तो हर किसी को बुरी लगती है। क्या कहा था आपने उनसे? कहा कुछ नहीं था। आपने ओवर टाइम खूब कराया, और ओवर टाइम कराने के बाद जब मैं पेमेंट लेने की बात कर रहे हैं तो आप बहुत ज्यादा कानूनी आप बता रहे हैं। क्या आप प्रोजेक्ट था उनके साथ? एक हमने एपिसोडिक शो था, और उसमें एक कहते हैं हॉरर कैरेक्टर था मेरा। सो उनका 12 आवर शिफ्ट से ऊपर भी गया, और फिर मैंने अपना जो इन टाइम था आउट टाइम था उसको कैलकुलेट करके उनको बताया। तो अब वो बहस कर रहे हैं कि ये नहीं, इतना नहीं है, उतना नहीं है, इतना नहीं ऐड कर सकते, उतना नहीं कर। फिर उन्होंने वो कार्ड पीट के मुझे काफी दिया। जब मैंने उन सब चीजों के लिए बहस किया तो उन्होंने भाई सीधी सी बात है ब्लॉक कर दिया। कर दो भाई, मेरा कुछ नहीं जाता भाई। तुमने उसके बाद देखो, ऐसा नहीं है, देखिए काम दोनों को जरूरत होती है। मुझे भी तो उतना ही, कास्टिंग डायरेक्टर या प्रोडक्शन हाउस को भी। बट आजकल नए एक्टर्स जो भी आते हैं या कुछ एक्सपीरियंस लोग भी, वो सोचते ये हैं कि नहीं, सिर्फ मुझे जरूरत है काम की, और उसी जगह वो अपनी गलत वैल्यू लेते हैं लोग। एक्चुअली एक काम के लिए उनका आगे का जो फ्लो है वो पूरा खराब हो जाता है, बिकॉज पीपल फिर बाकी लोग उनको फिर टेकन ग्रांटेड। और राइट, काफी एक्सपीरियंस हो चुका है आपको। एक्सपीरियंस कम समय में मैंने ज्यादा एक्सपीरियंस लिया है, क्योंकि मैं यहाँ पर आया था काम करने, सीखने, ना कि मैं घर बैठने। तो मैं हमेशा सभी को बोलता हूँ, अपने को एक्टर्स को बोलता हूँ, भाई बाहर निकल, घर बैठे तो चीजें नहीं मिलेंगी। मैं ये नहीं कहता कि घर बाहर निकलोगे या बैठोगे तो तुमको काम ही मिलेगा, नहीं, मगर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और एक एक्टर एक अपने आप में दुनिया होता है, उसके अंदर जब तक डेटा नहीं होगा ना, वो कैमरे के सामने वो डेटा आगे नहीं निकाल सकता है। तो वो आपको करना है, और वो सिर्फ इसी काम पे नहीं होता है, वो हर चीजों में होता है। तो वो आपको करना है, और वो मैं आज भी करता हूँ, और मैं आने वाले समय में भी करूंगा, और मैं सबको बोलूंगा भी करो। ये इन्वेस्टमेंट है। जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी आपको रिटर्न्स मिलेंगे। बट लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं, रिटर्न चाहिए एक्टिंग की लाइन में। नहीं सर, आप काम दे दो भाई, तुमने इन्वेस्ट क्या किया? कुछ भी नहीं। दैट लाइन इज वेरी गुड, और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि काफी लोगों का, जैसे आपने दो चीजें बोली, एक तो ये भी कि जो वो करेंगे गॉड वो होगा, दैट इज अ पॉजिटिव थॉट। बट दूसरी तरफ आपको अपनी मेहनत भी करनी है, इन्वेस्ट करना है तो रिटर्न मिलेगा। तो काफी लोग इसको मिक्स कर देते हैं कि मिलना होगा तो मिलेगा, लेकिन मिलने के लिए कुछ करना भी तो पड़ेगा। बिल्कुल, दैट इज द पॉइंट। बिल्कुल। ओके, सो मैं 5 क्वेश्चन पूछूंगी आपसे, एक लाइन या 1 वर्ड में आपको आंसर करना है। ओके, फेवरेट एक्टर जिसके साथ काम किया है? वैसे बोलूंगा तो सैफ अली खान सर के साथ, जो बहुत ही हम्बल है, बहुत सॉफ्ट नेचर है। कौन सा प्रोजेक्ट किया था उनके साथ? बंडी बबली 2। राइट। ओके, खाने में क्या पसंद है? खाने में प्योर वेज खाना पसंद है, और सबसे ज्यादा उसमें वेजिटेबल्स मुझे ज्यादा, मतलब कोई भी खाना हो, कुछ भी खाना हो ना, साथ में सब्जी जरूर होनी चाहिए। भैया जी नहीं पियेंगे में कितना मजा आया? बहुत मजा आया, चूंकि ये पीने से रिलेटेड था तो मजा तो आना बनता है। और आप नहीं पीते हैं? और हम नहीं पीते हैं। और आप बिना पीने वाला बंदा कैसे पीने वाले कैरेक्टर को प्ले करेगा, वो आपको इस एपिसोड में पता चलेगा। फ्यूचर प्रोजेक्ट क्या है? फ्यूचर प्रोजेक्ट का नाम नहीं ले सकते, एक फिल्म और एक वेब सीरीज है, तो वो जब आएगी तब आपको हमारे इंस्टाग्राम पे और बाकी चीजों पे पता चल जाएगा। ओके, इस चैनल में आके क्या एक्सपीरियंस हुआ आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत कम ही लोग होते हैं जो आपके तरीके बात करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अब इतनी इंडस्ट्री में इतने लोगों से बात किया है तो अनुभव रहता है कि भाई क्या है, मज़ा आया। और आपने जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे, मज़ा आया भाई। थैंक यू। फिल्म, वेब सीरीज, म्यूजिक वीडियो, क्या चूज करेंगे सबसे पहले? फिल्म। बेस्ट कैरेक्टर कौन सा पसंद करेंगे करना? बेस्ट कैरेक्टर तो अगर मैं बोलूँ तो मैंने अपनी फिल्म है जो हे कमीनी, उसमें मैंने जो अशोक बंसल का कैरेक्टर प्ले किया है, जो 12,000 करोड़ का मालिक होता है, तो लाइक वो कैरेक्टर मैं पसंद करूंगा ऑब्वियसली। रिच कैरेक्टर, रिच भी है, दबंग भी है, भौकाल भी है, मजेदार है भाई। ओरिजिनल आपका कैरेक्टर कह सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया आपके साथ बात करते हुए। थैंक यू। और बहुत कुछ सीखने को मिला। यस, थैंक यू। और अब हम मिलेंगे अपने अगले इंटरव्यू में। थैंक यू, बाय बाय।